जयपुर से खबर है। अंता विधानसभा उपचुनाव आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन। बीजेपी के 2 बागियों का नामांकन वापस। बीजेपी कैंप की रणनीति कामयाब हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि अंता में कमल खिलना तय है। जल्द ही मेरे भी होंगे अंता के दौरे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत की है, सुनिए। अंता चुनाव का रण सजकर तैयार है और अब नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी वापसी की वो लगभग पूरी हो चुकी है और कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो बागी प्रत्याशी थे जिन्होंने बगावत की थी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के थे, रामपाल मेघवाल और सुमन, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी। नामांकन वापसी के साथ कुछ तस्वीर साफ हुई है। आज शाम तक और साफ हो जाएगी। विड्रॉल का आज अंतिम दिन है। वैसे मैं पहले से ही आश्वस्त भी था और मैं निवेदन भी कर रहा था कि हमारी पार्टी का कोई भी व्यक्ति विद्रोही नहीं रहेगा। हम सब और अनुशासन की परिधि में रह करके और चुनाव अभियान को आगे बढ़ाएंगे और हम जीतेंगे चुनाव। अंता के चुनाव में कई तरह की वाणी हम देख रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए बहुत भला बुरा कहा है और भी कई तरह की वहां पर जिस तरह की बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या कहें? देखिए, राजनीति में मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपनी उम्मीदवारी दिखाने का, जताने का अधिकार है। अपना शब्दावली नहीं बिगाड़ना चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए। जो वस्तु स्थिति है वो सामने है। एक बात जरूर है कि राजनीति में शुद्धिकरण जरूरी है। राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है। हमने अपना जो उम्मीदवार दिया है वो निष्कलंक है, उस पर कोई मुकदमा नहीं है। स्वच्छ छवि का, जनता के बीच रहने वाला है, स्थानीय है और जनता के सुख दुख में रहते हुए सेवा के भावना से राजनीति में है और अभी प्रधान भी है। ऐसा सभी को सोचना चाहिए कि राजनीति में शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। अशोक गहलोत सुपर एक्टिव हैं और वो भी चुनाव तो दूर है, राजस्थान के उससे पहले उनकी सक्रियता इस बार बहुत तेजी के साथ दिख रही है। बिहार में भी कांग्रेस पार्टी ने उनको एक तरह से मुख्य रणनीतिकार बना दिया और लगातार बयान आते हैं, चाहे आपकी सरकार के खिलाफ हो चाहे मोदी सरकार के खिलाफ हो। अशोक गहलोत जी खुद ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे राजस्थान का चुनाव देखना है या बिहार का देखना है। अब वो प्रभारी तो बिहार के बना दिए गए और बिहार में रह करके और वहाँ की वो मतलब दिमाग वहाँ लगा हुआ है, राजस्थान को भूल नहीं पा रहे हैं। राजस्थान के चुनाव की चर्चाएं वो करते हैं और चर्चाएं भी ऐसी कर रहे हैं जो मतलब कोई जरूरत के माफिक नहीं है। अब कभी कभी वो वहाँ युवा नेतृत्व को उभारने की बात करते हैं, तेजस्वी के लिए कि युवा नेता आया है, हम युवाओं को प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं। और अपने खुद के क्षेत्र के अंदर जो युवा उभर रहा था उसको समाज में एक ऐसा हल्का साबित किया कि ये तो कुछ जीरो है, जानता कुछ नहीं है, ये क्या है, युवा बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ तो युवा को पीछे कर रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर जो काम कर रहे हैं गहलोत साहब, तेजस्वी को नाम इसीलिए घोषित किया कि कहीं उनका कुनबा बिखर नहीं जाए। आपने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है या भजनलाल शर्मा के विकास को अंता में? देखिए, हम तो विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार सामने दिखता है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार ने काम किया है वो जनता तो देख ही रही है ना। तभी आपने कल सुना होगा कि कई जगह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। जनता को रोक नहीं सकते क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया है। जनता ने पहले वोट दिया, वो चुनाव जीते भी हैं और हारे भी हैं। तो जब चाहे जीतो या हारो, जनता ने तो वोट दिया है, तो वो जनता तो उम्मीद रखेगी कि हमारे लिए कुछ करो। और वो जनता के लिए कुछ नहीं करे और खुद अपने परिवार भरण पोषण में उसी में सारी शक्तियां लगा दे तो जनता तो हाय हाय करेगी, मुर्दाबाद करेगी। तो लोकतंत्र में तो सेवा करोगे तो जिंदाबाद मिलेगा और सेवा नहीं करोगे तो मुर्दाबाद मिलेगा ही मिलेगा। अंत में कब बीजेपी बड़ी रैली करेगी, आप सब लोग एक मंच पर दिखेंगे? देखिए, अभी
मैं 1-2 दिन में मेरा भी कार्यक्रम वहाँ बना है, फिर 1-2 दिन में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बनेगा और हम सभी एक मंच पर रहेंगे। सारी रणनीति वहाँ पर आदरणीय वसुंधरा जी भी देख रही है और एक कुशल राजनीतिक नेतृत्व वहाँ है, वो प्लानिंग से काम कर रहा है और हम सब एक मुखी है, बिल्कुल एक नज़र से सब ध्यान रख रहे हैं, सबके निगरानी में है पूरा चुनाव और हम चुनाव जीत रहे हैं। अंता को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने फिर एक बार दावा किया कि अंता तो चुनाव जीतेंगे ही, लेकिन एक संदेश देने का काम भी राजस्थान की बीजेपी संगठन और सरकार इस चुनाव के जरिए करेगा। कैमरा जर्नलिस्ट सुरेंद्र सैनी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।